हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। फिर दोबारा हम इस वीडियो आ गए। इस चैनल में स्वागत है आप सबका। अब हम आगे करते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में पहले 4 क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करते हैं। और आई होप कि आपको वो फार्मूला याद हो गया होगा कि साइन थीटा क्या है, कोस थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है। उसके लिए जो मैंने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से अपना याद रख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। given secant theta is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब इसने आपको एक दे दी है, बाकी 5 रेशोस इसकी फाइंड करनी है। 5 कौन कौन सी फाइंड करनी है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। हमें ये पांचों निकालनी है, ठीक है। अब पांचों निकालने के लिए सेकेंड थीटा वो हमारे पास क्या होता है? अब अपना वही फार्मूला लिखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट। अब यानी कि हमें सिकेंट दिया हुआ है, सिकेंट दिया हुआ है। सिकेंट हमारा क्या है? h/b। h हमारा क्या हो गया? 13 और b क्या हो गया हमारा? 12। हमें क्या फाइंड करना है? bc। अब यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वही ac का स्क्वायर ab का स्क्वायर प्लस में bc का स्क्वायर। ac यानी कि 13 का स्क्वायर, AB यानी 12 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। 169 144 प्लस में BC स्क्वायर। 169 माइनस 144 BC स्क्वायर। 25 BC की वैल्यूज निकालोगे कितनी आ जाएगी? 5। तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। अब वो कहता है कि बाकी सब निकालो। अब अपना लिखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। आ जाओ भाई अपने अपने फार्मूले के ऊपर। हाँ भाई, साइन थीटा क्या होता है? p/h। p/h, p आपका क्या है? 5/13। b/h 12/13। टेंजेंट थीटा p/b। p/b, p कितना है हमारा? p/b 5/12। कोसिकेंट h/p, h आपका कितना है? 35। कोट थीटा क्या हो गया? b/p, b/p क्या हो गया? 12/5। ये आपकी सारी वैल्यूज निकल गई। समझ आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही करने हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? एंगल A and B acute angles such that cos A और cos B show that angle A is equal to angle B। अब आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे, वही राइट एंगल करेंगे। इसमें ध्यान रखना बेटा कि सब में क्वेश्चंस के अंदर आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी और राइट एंगल बनानी पड़ेगी। अगर आपकी राइट एंगल नहीं बनी हुई है, क्वेश्चंस कट कर दिया जाएगा, कोई क्वेश्चंस का नहीं माना जाएगा। अगर तुमने क्वेश्चन पूरा राइट भी कर रखा है, अगर तुम्हारी फिगर रॉन्ग है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रख लेना। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि राइट एंगल से होता है। अब ये कहता है कि एंगल ए और बी अक्यूट, यानी कि इसमें सी 90 डिग्री है, ए और बी आपके अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा? कि 90 से कम वाले, ठीक है। हमने ये फिगर ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। अब वो कहता है कि कोस ए और कोस बी। अब कोस ए, कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? अच्छा, अब ए हमारा ये था, ये हमारा क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन गया हमारे पास? बेस। और ये क्या बन गया हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो अब मेरा इसमें क्या बनेगा? AC/AB, ठीक है। कोस बी, अब बी में मेरा बेस ये है, अब इसमें मेरा चेंज हो गया, ये बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। BC/AB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कोस ए की वैल्यू पुट कर दो, कोस बी की वैल्यू पुट कर दो। ए बी और ए बी डिनोमिनेटर सेम है, तो AC इज इक्वल टू BC।
अब आपका AC इक्वल टू BC हो गया। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो साइड्स इक्वल्स होते हैं उनके अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया इक्वल अपोजिट्स, इक्वल साइड्स मेक ऑफ ए अपोजिट्स एंगल। तो ये अब इसने बनाया, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एलिवेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस, और सेकेंड पार्ट है कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट थीटा, अब कोट हमारा क्या होता है, हमने अभी किया था, कोट हमारा क्या है, यहाँ देखो कोट हमारा क्या था B/P। कोट क्या था हमारा B/P। तो यानी कि P/P, B/P तो क्या हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है AC। यूजिंग कौन सी थ्योरम लगाएंगे, PT थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ PT, यानी कि AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 49 प्लस 64, AC स्क्वायर कितना हो गया 113 रूट 113, यानी कि हमारी इसकी वैल्यू आ गई 113। अब क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है P/H, यानी कि 8/√13। ठीक है। और हमें एक वैल्यूज किसकी चाहिए होगी कोस थीटा B/H। B हमारा क्या है 7/√13। ठीक है। अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या कहता है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8√13, और इसकी हो गई 1 माइनस 8√13, और कोस की हो गई 1 प्लस 7√13, और इसकी हो गई 1 माइनस 7/113। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर करें √130 1 प्लस 8 √113, तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 8, या इसमें आप फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो, एलसीएम मत लो। देखो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो A प्लस बी A माइनस बी किसके इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8/√13 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे करोगे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√13 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 माइनस 16/113, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 49/113। ठीक है। एलसीएम लोगे 113 माइनस 64 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 कितना हो गया 13 में से 4 गए 9, और 10 में से 6 गए 4, और इसका हो गया 4, और ये कितना हो गया 6। तो हमारा आंसर आ गया 49/64। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, और कोट क्या होता है B/P। अब B आपके पास क्या है, B है आपके पास 7/√13 का स्क्वायर, कितना हो गया 49/113। ठीक है। तो वो कहता है कि सेकंड पार्ट का आंसर निकालो, तो सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये आ गया 49। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। पहला आंसर इसका ये आ गया, सेकंड आंसर ये, पहले का आंसर आया 49/64, और सेकंड का आंसर आया है कोट
कोट का निकालने का क्या है, एक मिनट है, कोट 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 गलत कर दिया बेटा। 7/8 का स्क्वायर 49/64। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot is equal to 4, check whether 1 minus tangent square 1 plus tangent square cos a square minus sin square। अब फिर वही बात, कोट ए क्या बन गया 4/3 यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजिंग पीटी थ्योरम ए सी स्क्वायर, पहले ए सी निकालोगे, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ए सी 25, ए सी इज इक्वल टू 5, ए सी 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट। किस किस की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट ए। टेंजेंट क्या होता है, पी बाय बी यानी कि 3/4। और फिर उस समय क्या निकालना है, कोस। कोस ए की वैल्यू क्या होती है, p/h 3/5। साइन की क्या वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है p/h, तो कितना हो गया 3/5। ठीक है, अब हमारे को जो क्वेश्चंस कहता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहता है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, वैल्यू पुट करो। 1 माइनस टेंजेंट ए की क्या है 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कोस, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/9/16 1 प्लस 9/16 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व करो, 16 माइनस 9 16 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो गया 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद होगी कि समझ आ गया होगा क्वेश्चन, कोई ऐसी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ट्रायंगल, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है 10th भी है। ये एक्सरसाइज में से कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके जरूर आ जाते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मैंने फिगर ड्रॉ की, ये मेरा राइट एंगल बी। इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/3, टेंजेंट हमारा क्या होता है p/b, तो 1/√3। तो अब मुझे वैल्यूज निकालनी है साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, और कोस ए साइन सी, साइन ए साइन सी। सबसे पहले मैं यूज करूँगी यूजिंग पीटी थ्योरम्स। पीटी थ्योरम यूज की, तो अब देखो मैंने ए सी फाइंड किया, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 + 1 4, तो मेरा कितना आ गया 2। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए तो यानी कि हमारा साइन ए क्या हो गया b/h, यानी कि p/h 1/2। कोस ए, कोस ए क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2, ये हो गया। ठीक है, साइन सी, अब ये हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया बेस। तो साइन सी, अब यानी कि हमारे पास क्या हो गया √3/2, और ये क्या बन गया कोस सी 1/2। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यूज निकालनी है। इसकी वैल्यूज क्या निकालनी है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी।
अब साइन ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यूज मेरे पास कितनी है 1/2, कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी क्या है √3/2, 1/4 प्लस 3/4 मेरा कितना हो गया। अगर हम एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस 3 4/4 कैंसिल होकर क्या आ गया 1। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट डू इट सेल्फ, खुद कर लेना। ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना, सेम एज इट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आपका एग्जाम्पल्स में भी, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ऐसा एग्जाम्पल्स में भी है, और एग्जाम्पल्स भी इसके जरूर कर लेना, जो नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझा दूंगी। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 20, पी क्यू इज ए 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए कोस ए, इसमें तुम्हें वैल्यू निकालनी है, और कोस पी और टेंजेंट पी। देखो अब हमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दिया हुआ है, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की और पी क्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसमें क्यू कहा है कि राइट एंगल, तो कहता है कि ये राइट एंगल है। अब हम इसमें यूजिंग ऑफ ए पीटी थ्योरम, पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर की मेरे पास वैल्यूज नहीं है, बट गिवन दैट पी आर प्लस आर क्यू इज 25, पी आर की निकाल दूंगी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यूज मेरे पास नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर, इसका कितना हो गया 5 का स्क्वायर। अब इसको खोलो, ये a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25। देखो 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25, इधर से ये कैंसिल, क्योंकि दोनों के सेम साइन है, हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 625 के पास 25 ले आओ, माइनस 50 क्यू आर, कितना हो गया ये 600 और माइनस के 50 क्यू आर। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे 50 क्यू आर, 600 बाई 50 क्यू आर की वैल्यूज निकालेंगे, 0 से 0 5 12, क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमें क्यू आर की वैल्यूज भी मिल गई 12। ठीक है, अब हमें क्यू आर की वैल्यूज में 12 मिल गई है, तो पी आर हमारी क्या हो गई, पी आर हो गई हमारे पास 25 माइनस 12, पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया 13, यानी कि हमें पी आर की भी 13 वैल्यूज फाइंड हो गई। बट हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है कोस पी, जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो एंगल्स जहां होगा उसके सामने वाली साइड्स क्या होती है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होती है। तो अब हमारा ये परपेंडिकुलर बन गया कोस पी का फार्मूला क्या होता है, और ये क्या हो गया बेस, हमारा कोस का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी बाय एच, यानी कि 5/13। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा क्या होगा टेंजेंट पी क्या हो गया, टेंजेंट पी की वैल्यूज आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया, इसका आंसर आ गया 12/5। तो इस तरह ये तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जो इसने वैल्यूज कही थी तो वो हमारी ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। अगर इसी तरह वो साइन का कहता है तो साइन पी की वैल्यूज भी इसी तरह निकल जाएगी। साइन पी की क्या होती है पी बाय एच, पी हमारा क्या है 12 और एच क्या है 13, इस तरह हमारी ये वैल्यूज निकल जाएगी।
मुझे उम्मीद होगी कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कर लेना, वो भी ऐसे ही है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये वैसे एग्जाम्स में आता नहीं है, फिर भी देख लेना एक्सरसाइज में, इसने पूछा हुआ है। इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब करने लगेंगे तो इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन और करके देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।